नमस्कार। डेट है आज की 12 मई 2024 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था पीजीटी कॉमर्स का पेपर। ये जो पीजीटी कॉमर्स का पेपर कंडक्ट किया गया था इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा पेपर देखेंगे और जब भी आंसर की आएगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही थोड़ी सी आसान थी। बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश द लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ बसपा वैली इज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बसपा घाटी का अंतिम गांव कहाँ पर है। बसपा घाटी किन्नौर में है और चितकुल यहाँ का जो लास्ट जो यहाँ का अंतिम बसा गाँव है वो चितकुल है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच फॉलोइंग राजा ऑफ चंबाज टाइम देयर एग्जिस्टेड द हल कॉपर माइंस इन चंबा। तो बोलते हैं कि चंबा के किस राजा के समय में जो था वो हल कॉपर माइंस का अस्तित्व था। देखो तो चंबा के राजा थे ये प्रताप सिंह वर्मन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रताप सिंह वर्मन चंबा के राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान ही हल कॉपर माइन का अस्तित्व हुआ करता था। बिल्कुल मतलब कॉमन सा क्वेश्चन था, ये बेसिक किताबों पर मिल जाएगा आपको। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको कथन सही बताना है। पहले बोलते हैं इट बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट। देखो कांगड़ा जो है ना वो पूर्व में कुल्लू और मंडी, कांगड़ा के पूर्व में कुल्लू और मंडी जिला है। देखो जब भी मैं कोई भी पीडीएफ अपलोड करता हूँ ना एचपीजीके की पीडीएफ, एचपीजीके के क्वेश्चंस की टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर सबसे लास्ट में मैप होता है। मैप देखा होगा तो कांगड़ा के ईस्ट में कुल्लू और मंडी है। बिल्कुल ये सही बात है। आगे बोलते हैं इट इज़ लार्जेस्ट एरिया इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट। नहीं, वो तो लाहौल स्पीति है। ये कहाँ से हो गया, ये गलत स्टेटमेंट है। अब दूसरा जहाँ पर नहीं है ना उसको काट दीजिए। दूसरा यहाँ पर है तो इसको काट दीजिए, यहाँ पर दूसरा है तो ये भी नहीं होगा। और जहाँ पर पहला है उसको कर दीजिए। तो ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा, पहला और चौथा। द पफरोला रेंज एक्वायर्स द नेम ऑफ सिकंदरधार इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये भी बिल्कुल सही बात है, पहला और चौथा सही आंसर है। ठीक है जी। देहरा गोपीपुर की सारी तहसीलें के ब्यास और बाणगंगा में आती हैं? नहीं आती भाई, ये बाणगंगा तो अलग से आ गई कांगड़ा साइड। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द नंबर ऑफ अनइनहेबिटेड विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल में कितने अनइनहेबिटेड विलेजेस हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इनहेबिटेड और अनइनहेबिटेड विलेजेस दोनों आपको बता रखे हैं मिशन अलाइड की सीरीज में। कितने इनहेबिटेड और कितने अनइनहेबिटेड विलेजेस हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम बात करें अनइनहेबिटेड की तो ये कितने गांव हैं, ये है 2808। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इनहेबिटेड विलेजेस की तो वो कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो हैं 17,882। ये आपने ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं, वो हैं 20,690। तो ये सारा डाटा हमने पढ़ रखा है मिशन अलाइड में, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिली। आगे बोलते हैं हाउ मैनी कंजर्वेशन रिजर्व्स डिड हिमाचल प्रदेश हैव अप टू 2022। तो बोलते हैं 2022 तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने संरक्षण सुरक्षित यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व जो हैं वो स्थित हैं। तो वो 3 हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर एडवांस एस्टिमेट द एग्रीकल्चर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन 2022-2023 इन हिमाचल प्रदेश। तो एग्रीकल्चर कितना एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगा हिमाचल प्रदेश में, तो ये 3.5 का अनुमान है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे में। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द ईयर इन विच परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रोथ रेट वाज हायर देन नेशनल एवरेज। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें हिमाचल की ग्रोथ रेट पूछी गई है कि जो नेशनल एवरेज से हायर होगी, कौन से ईयर में हायर थी। तो ये थोड़ी सी अगर आपको याद होता या आपने इकोनॉमिक सर्वे बहुत ध्यान से याद किया होता तभी हो सकता था ये पॉसिबल। हाँ, हम देखते हैं 2017-18 में हिमाचल की कितनी ग्रोथ रेट थी और इंडिया की कितनी थी। 2017-18 में हिमाचल की 6.2 थी और इंडिया की 6.8 थी। अगर हम 2018-19 की बात करते हैं तो यहाँ पर हिमाचल की 6.4 थी और इंडिया की 6.5 थी। और अगर हम बात करते हैं 2019-20 में तो 2019-20 में हिमाचल की थी 4.1 और इंडिया की थी 3.7। 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हिमाचल की थी -3.0 और इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6.6 माइनस थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी 2019-20 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2019-20 बिल्कुल सही आंसर है उस हिसाब से।
अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द नंबर ऑफ कैंटोनमेंट एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2023 वॉज। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में 2023 तक कुल कितनी सैन्य छावनियों की संख्या है। तो ये संख्या है 7। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर स्थित है। 7 कौन कौन सी हैं, अगर आप काउंट भी कर देना तब भी इजीली हो जाता है। एक बकलोह है, एक डलहौजी है, एक डगसाई है, एक योल कैंट आ जाता है, एक सबाथू आ जाता है, एक कसौली आ जाता है, एक जतोग जो है वो आ जाता है। तो ये 7 हैं टोटल। ये तो काउंट करके भी हो जाता अगर नहीं भी पता था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बेटर रैंक इन सोशल प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 2021 में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सामाजिक सुरक्षा का बेहतर दर्जा था। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा है एक्चुअली में। हमने लास्ट टाइम जब पीजीटी का एक पेपर हुआ था उसके बाद हमने ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स पढ़ा था। हमने ट्रांसपेरेंसी का वहाँ पर पढ़ा था और ये सोशल प्रोटेक्शन का भी हमने वहाँ पर जाना था। हमने जाना था कि कांगड़ा का वहाँ पर तीसरा नंबर जो है वो है। हमने सिर्फ कांगड़ा ही वहाँ पर पढ़ा था और कांगड़ा ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। कांगड़ा का बेटर रैंक है। अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो बिलासपुर का कौन सा रैंक है, बिलासपुर का जो है वो 8वां रैंक है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट चंबा के रैंक की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो है वो 4था रैंक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं कि हमीरपुर का कौन सा रैंक है तो हमीरपुर का 9th रैंक हमें देखने को मिला। तो कांगड़ा ही इसका सही आंसर होना था। अभी का है ये 3-4 वीडियो देखना पहले की मिशन एलाइड की, उसमें शायद इकोनॉमिक सर्वे में ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज बिलो हिमाचल प्रदेश इन पर कैपिटा इनकम इन 2021-22। अब देखो बोलते हैं कि उस राज्य की पहचान कीजिए जो वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आमदनी हिमाचल प्रदेश में सबसे कम थी, हिमाचल प्रदेश से कम थी। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश से कम थी किसी की अगर, तो वो थी पंजाब की। पंजाब ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हाउ मैनी पोस्ट ऑफ प्रधान्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन विलेज पंचायत बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 2010। 2010 में बोलते हैं कि महिलाओं के लिए जो है वो ग्राम पंचायतों के कितने प्रधान के पद जो है वो आरक्षित किए गए थे। अब देखो ये क्वेश्चन ना आपको टफ लगेगा, परंतु अगर आपको ये पता था ना कि 2010 में कितनी पंचायतें थी या फिर पंचायतों का थोड़ा सा भी अनुमान आपको था तो आप ये इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत थी। सोचने की ज़रूरत ऐसी थी कि हिमाचल प्रदेश में 2010 में 3243 पंचायतें हुआ करती थी। अब महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन जो है वो होता है, तो इसका हाफ कर लीजिए 1622 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका हम सही मानकर चलेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं श्याम शरण नेगी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ओल्डेस्ट वोटर ऑफ इंडिया कास्ट हिज वोट इन 2022 फॉर द। बोलते हैं कि श्याम शरण नेगी ने जो था वो 2022 में अपना वोट दिया था, तो उन्होंने कौन से नंबर का वोट दिया था। ये ओल्डेस्ट वोटर थे, किन्नौर जिले से थे, 34th टाइम का इन्होंने ये वोटिंग किया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उस टाइम गिरिराज पत्रिका में क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डायरेक्टली तो नहीं हुआ था, बस इनकी डेथ हुई थी, तो हमने उस टाइम पढ़ा था जब इनकी डेथ हुई थी कि इससे पहले इन्होंने वोटिंग की थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ढंकर मोनेस्ट्री ऑफ इन हिमाचल प्रदेश। तो मोनेस्ट्रीज हम पढ़ते रहते हैं, ये स्पीति में स्थित है ढंकर मोनेस्ट्री, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस का ना एकमात्र एक ही सॉल्यूशन है ठीक करने का। डायरेक्टली तो देखो कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये बात भूल जाइए आप। एक तो बुक्स जितनी किताबें आप पढ़ सकते हैं ना उतनी किताबें पढ़िए, और एक बार जो किताब पढ़ ली उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ ली, परंतु किताबें लिमिटेड होनी चाहिए, परंतु बार बार पढ़ी होनी चाहिए। और पहली बात यह है कि बुक्स को रिवाइज करना, और दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना वही चीज़ें आपको परफेक्ट करेंगी और वही चीज़ें सक्सेस दिलाएंगी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कोई उस जमाने की बात नहीं है कि जब ऐसे ही नौकरियां मिल जाती थी और डायरेक्टली क्वेश्चन जिसने पढ़ा था वो सिलेक्ट हो जाता था। अब देखो नौकरी लेना बहुत बड़ा टास्क है, चाहे वो कोई सी भी नौकरी क्यों ना हो, तो इसलिए डिटेल में पढ़ना और प्रैक्टिस करना यही चीज़ें सफल बनाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब पीजीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं ना और पीजीटी के लिए प्रैक्टिस करनी है पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, तो उसका टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए पीजीटी जैसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, मैं बार बार आपको कहता हूँ। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वही आपके हाथ में है। पढ़ आप सकते हैं, वो आपने पढ़ लिया है। अब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं पेपर से पहले, तो वो आप कर लीजिए। जितनी हेल्प आपको हम कर सकते हैं उतनी आपको करेंगे, और डेफिनेटली अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। बोलते हैं द बैनर्स ऑफ द ईस्ट टाइटल पेंटिंग वॉज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश।
तो ये बैनर ऑफ द ईस्ट टाइटल पेंटिंग निकोलस रोरिक की है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सूरत सिंह वैद अ मेंबर ऑफ प्रजामंडल बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट, आसान क्वेश्चन था, सिरमौर से भी संबंध रखते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन एचपीजीके के कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का। सैनिक स्कूल के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट बोलते हैं करेक्ट है यहाँ पर, तो पहली ही स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर एस्टेब्लाइज्ड एट जॉइंट वेंचर ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सैनिक स्कूल हमारे स्टेट में भी होते हैं और सेंटर गवर्नमेंट की सहायता से ये स्टेट में बनाए जाते हैं, तो जॉइंट वेंचर ये होता है दोनों का, ऑप्शन ए ही सही आंसर है इसका, ये ध्यान रखना है। बाकी आंसर की ज़रूर चेक करेंगे, जब भी आंसर की आएगी तो हम उस टाइम भी देख लेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असम, तो असम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले में बोलते हैं सराउंडेड ऑन ईस्ट बाय भूटान, तो क्या ये भूटान के साथ सीमा शेयर करता है ईस्ट में? नहीं, ये नॉर्थ में करता है, ये आपने ध्यान रखना है, नॉर्थ में करता है ये। दूसरे में बोलते हैं सराउंडेड बाय मणिपुर ऑन द नॉर्थ, तो मणिपुर के द्वारा क्या नॉर्थ में करता है? नहीं, मणिपुर के साथ ईस्ट में करता है। और आगे बोलते हैं केराई पूजा इज परफॉर्म्ड बाय बोडो ट्राइबल पीपल, तो क्या वो ये जो केराई पूजा है ये बोडो जनजाति के द्वारा लोगों के द्वारा परफॉर्म की जाती है? बिल्कुल सही बात है, इनके द्वारा ही की जाती है। आगे बोलते हैं इट्स फॉरेस्ट कवर इज अबाउट 37%, और यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है ना वो अबाउट 37%, 36 के आसपास ही है, तो चौथा भी सही है, तीसरा और चौथा सही आंसर मान के चलेंगे, तो ये सही आंसर हो गया। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखें। चेयरमैन पूछे गए हैं 14th फाइनेंस कमीशन के। 14th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करते हैं ना कि इसके चेयरमैन कौन थे, तो आसान है ये क्वेश्चन, तो ये थे रेड्डी, वाई वी रेड्डी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि 15th फाइनेंस कमीशन भी आया, 15th फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह थे, वो आपने ध्यान रखना है, एनके सिंह हमने बहुत बार नाम पढ़ रखा है। और अभी जो 16th है, 16th के हैं अरविंद पनगड़िया, उनका नाम ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में हम बोलते हैं आइडेंटिफाई द रिफॉर्मर हु फाउंडेड द रामाकृष्णन मिशन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो रामाकृष्णन मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामाकृष्णन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द टेम्पल ऑफ श्री रंगनाथ स्वामी इज लोकेटेड, तो बोलते हैं कि ये श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ हरनी लेक इन इंडिया, हरनी लेक कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। हरनी लेक कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है, हरनी लेक, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोजेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ फॉर नॉमिनल जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडियाज इंटरिम बजट, तो इंडिया के इंटरिम बजट में जो अंतरिम बजट आया था, मैंने बताया था कि इंटरिम बजट क्या होता है, उसमें इंडिया की जो जीडीपी है उसको कितना अनुमानित किया गया है? 10.5%, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंटरिम बजट में हमने ये पढ़ा था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी टेरिटरी ऑफ इंडिया टॉप्स इन द गर्ल्स एनरोलमेंट इन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, तो ये चंडीगढ़ है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन में भारत का कौन सा निम्नलिखित में से राज्य सबसे आगे है, टॉप पर है, तो वो चंडीगढ़ है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF करेक्ट ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ चाइनाज इकोनॉमी फॉर द ईयर 2024, तो चाइना के लिए जो है IMF की क्या प्रोजेक्शन है कि यहाँ की इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी, तो चाइना के लिए ये 4.6 है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, देखो टेस्ट सीरीज में हमने वुमेन का भी पढ़ा था, मैन का हमने जो है वो पढ़ा है, और वीडियो में अगर हम बात करें तो फरवरी महीने की हमारी जो उत्तीर्ण सीरीज है उसमें हमने मैन वुमेन दोनों रिवाइज किए हैं। ये हैं जानिक सिन्नर, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये भी मैंने बताया था कहाँ के हैं, ये इटली के ये प्लेयर हैं, इटली के लिए खेलते हैं। उत्तीर्ण सीरीज में देखना, फरवरी महीने में मिल जाएगा कहीं पर ये क्वेश्चन। आगे बोलते हैं वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को ये मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट रिटर्न्ड टू अर्थ आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू स्पेंडिंग रिकॉर्ड इन स्पेस इन 2023, तो बोलते हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से अंतरिक्ष यात्री है जिसने एक नया कीर्तिमान बनाया है 2023 में और पृथ्वी पर वापस आया है, तो वो कौन सा है? वो है फ्रैंक रूबियो, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, फ्रैंक रूबियो है ये। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द सेकंड कंट्री इन वर्ल्ड टू अलाउ वुमेन टू वोट इन नेशनल इलेक्शन, तो पहली तो न्यूजीलैंड थी, अब सेकंड कंट्री कौन थी? अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं ना, इन्होंने अराउंड 1893 जो था ये इलेक्शन का राइट दे दिया था, और
अगर उसके बाद हम कंट्री की बात करते हैं तो साउथ ऑस्ट्रेलिया थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जो था वो वुमेन्स को वोट के लिए 1894 में जो था वो अलाउ किया था, तो हम ऑस्ट्रेलिया भी मान के चलेंगे, परंतु खैर फिर भी आंसर की आने पर ये ज़रूर चेक करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिपल रॉबर्ट ई लुकास Jr. वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1995। तो रॉबर्ट ई लुकास जो था वो इकोनॉमिक साइंस में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट ईयर ऑफ अनाउंसमेंट आर्थर बेल्फोर द ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर फॉर सपोर्टिंग द आइडिया टू क्रिएशन ऑफ ज्यूइश नेशन होम इन पैलेस्टीन। तो बोलते हैं ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बेल्फोर द्वारा फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र निवास स्थान बनाने की योजना की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1917 के आसपास की गई थी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन। अब हिंदी के क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। बोलते हैं प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो प्रायोजित है ये, प्रायोजित ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अनेक शब्द में बोलते हैं कौन सा अनेक शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है, तो ये परिमाणवाचक है, ऑप्शन सी परिमाणवाचक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं वह तुलिका से चित्र बना रहा है, वह तुलिका से चित्र बना रहा है, इसमें कारक का प्रसर्ग है, तो कारक का प्रसर्ग कौन सा है? करण है, यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से होगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कुशल में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा का रूप है, कुशल में जो है वो कौशल्या, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना वैसे तो कौशल्य होती है, यहाँ पर कौशल्या दिया गया है, तो कौशल भी इसका सही आंसर हो सकता है। इन दोनों में से एक ही इसका आंसर होगा, जो भी होगा। खैर आंसर की आने पर इसको चेक करना पड़ेगा फिर से। आगे बोलते हैं वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा। रेखांकित जो पद है, क्रिया का भेद है वो कौन सी है? तो संयुक्त क्रिया यहाँ पर आती है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, उठ बैठा में, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं बाकी आप खुद काफी समझदार हैं, इसमें जो खुद है ना वो कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये निजवाचक होगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, निजवाचक सही ध्यान रखना है। कर कलम किस समास का उदाहरण है? तो कर कलम जो है ये कौन से समास का उदाहरण है? ये जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन डी बी, ऑप्शन बी कर्मधारय सही आंसर है। यदि तुमने पिताजी की बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, ये वाक्य का किस तरह से जो है वो है? तो ये संकेतवाचक हो सकता है, संकेतवाचक, ऑप्शन बी सही आंसर। आगे बोलते हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छात्रों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कबीर सोई पीर है जो जाने पर वीर, इसमें अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो अलंकार का उदाहरण इसमें यमक है, यमक, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 41 चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोलते हैं मनीता डैश हिंदी डैश सी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। मनीता कैन में यहाँ पर होगा मनीता कैन स्पीक हिंदी, बट यहाँ पर होगा बट सी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 42 में बोलते हैं चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो बोलते हैं डैश माई 3 कजन, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑफ माई 3 कजन द यंगेस्ट हैज नॉट गॉट अ जॉब एट द मोमेंट, ये होगा इसका ऑप्शन ए। 43 में देखें क्या बोलते हैं? 43 में बोलते हैं चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो इनडायरेक्ट फॉर्म होगी इसकी रवीना हैज डिक्लेयर्ड दैट सी इज प्रैक्टिसिंग योगा एवरीडे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 44 में बोलते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस में होगा द केबल सीम्स टू बी कट विद द ब्लेड, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 45 में बोलते हैं चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हिज रैश बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो 45 का क्या होगा? 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज रैश बिहेवियर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है इसको, ये किस तरह से आ जाएगा? इसका सबसे पहले ये आ जाएगा ऑप्शन बी। अब जिसका भी पेपर था ना उसने बहुत सही तरीके से जो है वो इस इंग्लिश सेक्शन को मैनेज किया है। खैर बाकी सेक्शंस को भी अच्छे से किया है, परंतु इंग्लिश सेक्शन को काफ़ी अच्छे से किया है। इसमें हो जाएगा द ट्रेजेडी फोर्स्ड एवरीवन टू गो बैक टू देयर प्लेसेस बट दोज 2 ब्रेव गर्ल्स केप्ट होल्डिंग देयर पोजीशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है जी। 47 में बोलते हैं इंडिकेट द साइनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर सरियल यहाँ पर दिया गया है, सरियल एक्सपीरियंस यानी कि ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इंडिकेट द एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर दिया गया है
प्रोवर्बियल, तो प्रोवर्बियल का एंटोनियम क्या हो जाएगा? प्रोवर्बियल का एंटोनियम यहाँ पर 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अनकन्वेंशनल ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी। 49 में क्या बोलते हैं? 49 से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना एलाइड सर्विसेज की और हिमाचल के बाकी एग्जाम की, तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे, टेस्ट सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हमारी, तो आपकी बाकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अवेल कर लेना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाइट की। 49 देखिए, 49 का सी सही आंसर हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, तो दूसरा, तीसरा, चौथा इनकरेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोलते हैं चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो बोलते हैं स्टेटमेंट, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन चुननी है इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अ सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेज पीपल इन हायर एंड लोअर लेवल इज कॉल्ड हायरार्की बोलते हैं उसको। 50 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हायरार्की सही आंसर है। देखो, एक बार कहीं से भी पढ़ के ना आपका पूरा का पूरा पेपर कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ये चीज़ें ना लॉन्ग टर्म होती हैं, बहुत लंबे टाइम से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें बड़ी बेनिफिशियल्स हो जाती हैं। चाहे वो जीके हो गया, चाहे वो हिंदी हो गया, चाहे वो इंग्लिश हो गया, कोई सा भी सेक्शन क्यों ना हो, वो तभी करेक्ट होता है जब आपने अच्छे से जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म से जो है कांस्टेंट वे में पढ़ाई की। अगर पेपर से एक महीना पहले पढ़कर आप ये सोचेंगे कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा उस एक महीने में पढ़कर, तो भाई एक महीने में जॉब नहीं लग सकती। उसके लिए कई सालों की मेहनत होती है, जिंदगी भर की मेहनत होती है। तो कोशिश करें कि पढ़ाई कभी भी मत छोड़ें और कंटिन्यू जो आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप 10 घंटे अभी पढ़ रहे थे तो 12-13 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं पीजीटी के और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। किताबों पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना, अपनी प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना, तभी सक्सेस मिलेगी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।